श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 12 का अभी हम पाठ करेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्य यो भुंक्ते तेन एव स। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्य यो भुंक्ते तेन एव स। इष्टान भोगान ऐसे इच्छित जीवन की आवश्यकताओं को निश्चय ही तुम्हें प्रदान करेंगे। दास यंते यज्ञ भाविता तो जो यज्ञ तुम संपन्न करते हैं इससे देवता प्रसन्न होकर तुम्हें इच्छित वस्तुएं प्रदान कराते हैं। लेकिन जो लोग तैर दत्तान प्रदान एभ्य ऐसी वस्तुओं का उपभोग करते हैं बिना यज्ञ किए तो वो कौन है? यो भुंक्ते अस्तेन एव स। वे सभी अस्तेन यानी चोर हैं। पक्का समझो, जो लोग बिना भगवान को भोग लगाए, बिना इन देवताओं के प्रति कृतज्ञ हुए स्वतंत्र रूप से किसी भी वस्तु का भोग कर लेते हैं वो चोर हैं, क्योंकि वो सब उनकी संपदा नहीं है, उनको भगवान के द्वारा देवताओं के द्वारा मिली है। जैसे हमें इस संसार में भौतिक जीवन में बिजली मिल रही है, उसके लिए हमें बिल पे करना पड़ता है। कितना भी आ जाए 2000, 3000, 1000, यदि डिपॉजिट नहीं करेंगे तो बिजली काट दी जाएगी आपकी। लेकिन भगवान हम जीवों पर कितना उपकार करते हैं, कितना हमसे स्नेह करते हैं। पूरा दिन लाइट रहेगी, सूरज की रोशनी रहेगी, लेकिन कभी किसी ने बिल दिया? उसका नहीं दिया ना। भोजन मिल रहा है, पीने का पानी मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, और भी मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं, वो भी भगवान हमें मुफ्त में दे रहे हैं। उसके लिए हम कभी भी उनका एहसान नहीं जताते, ना कभी बिल पे किया हमने, कभी 1 रुपया भी नहीं किया ना। तो भगवान मनुष्य से विशेष रूप से चाहते हैं कि वह मनुष्य कृतज्ञ हो, लेकिन मनुष्य कभी भी किसी का कृतज्ञ नहीं होता, वो भगवान का भी नहीं होता। बाकी जो योनियाँ हैं वो निम्न योनियाँ हैं, जैसे पशु पक्षी आदि, उनसे भगवान ये अपेक्षा नहीं रखते जो मानव से रखते हैं। तभी मनुष्य कर्म योनि कहा गया है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसको प्राप्त होता है। यदि वो सत्कर्म करता है तो पुण्य बढ़ते हैं, और यदि वो पाप कर्म करता है तो दंडित होता है, उसको दुख मिलते हैं। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर ये देवगण तुम्हें निश्चित ही जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करेंगे, यानी जीवन में जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो आपकी पूरी कर दी जाएंगी। किंतु जो लोग इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना अकेले ही भोग जाते हैं, अपने लिए ही रखते हैं, वे निश्चित चोर हैं। जो भी अन्न, सब्जी, साग, चीनी, फल, ये सब हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। जो लोग इन सुविधाओं का प्रयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं करते, भगवान की भक्ति के लिए नहीं करते, जीवन का जो परम लक्ष्य है हमारा, जीवन संघर्ष से मुक्त होने के लिए नहीं करते, तो ऐसे लोग चोर हैं। तो चोरों का समाज कभी भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि चोरों का कोई भी जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की ही चिंता रहती है, और वह यह नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह संपन्न किए जाने चाहिए। परंतु इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे यज्ञ की सुगम विधि बताई है। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ ये सबसे बढ़िया यज्ञ है, और कलयुग में ये सबके लिए सुलभ भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।